हेलो स्टूडेंट्स, so today I am discussing डाइईन्स। तो डाइईन्स क्या होते हैं? एल्कीन हम पढ़ रहे थे, तो एल्कीन में क्या होता है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो डाइईन नाम से ही पता चल रहा है, देखो डाई मीन्स टू एंड ईन मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है। तो दोज कंपाउंड विच कंटेन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नोन एज डाइईन्स, ठीक है। अभी जो डाइईन्स होते हैं उनमें जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उस बेस पे डाइईन्स को तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन है आपका देखो आइसोलेटेड और नॉन कंजुगेटेड डाइईन्स, ठीक। आइसोलेटेड डाइईन का मतलब देखो डाइईन तो है, दो डबल बॉन्ड तो होने ही हैं, लेकिन दो डबल बॉन्ड के बीच में यदि क्या हो आपका मोर देन टू कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए कहीं भी है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, दूसरा कहीं भी यहाँ पर है, तो ये भी क्या है आपका आइसोलेटेड डाइईन, ठीक है। या सीधे साधे कहा जाए तो इस तरीके का जैसे ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में क्या होना चाहिए, टू कार्बन से ज़्यादा होने चाहिए। तो देखो यहाँ 1 2 3 है, तो ये क्या कहलाता है आपका आइसोलेटेड डाइईन। तो कहीं भी दो डबल बॉन्ड होंगे तो क्या कहलाएगा आपका आइसोलेटेड डाइईन और नॉन कंजुगेटेड डाइईन्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंजुगेटेड डाइईन। कंजुगेटेड डाइईन क्या होता है आपका, जब डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन आप जानते हैं बेंजीन में हम कहते हैं कंजुगेशन है, तो कैसी सिचुएशन होती है कंजुगेशन की, डबल सिंगल इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो उसको बोलते हैं कंजुगेटेड कंपाउंड। तो इसी तरीके से कंजुगेटेड डाइईन क्या होगा, जब दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होंगे, ठीक है। दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, या आइसोलेटेड के केस में भी यदि हम बात करें तो दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। एक दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, लेकिन कितने नहीं होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो वो होगा आपका आइसोलेटेड डाइईन। और कंजुगेटेड डाइईन के लिए क्या है आपका, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक। तो डबल सिंगल डबल इस तरीके की जो सिचुएशन होती है वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं आपके कंजुगेटेड, जहाँ पर दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होता है, ठीक है। थर्ड वन इज क्यूमुलेटेड डाइईन। क्यूमुलेटेड डाइईन क्या होता है आपका, व्हेन टू डबल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। कोई सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, अगल बगल होना चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, क्यूमुलेटेड डाइईन्स कहलाते हैं, ठीक। तो जैसे ये दिखा रखा है, क्यूमुलेटेड डाइईन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, मतलब CH2 डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और इनका जो क्यूमुलेटेड डाइईन है, यदि दो डबल बॉन्ड्स एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं तो दैट आर ऑल्सो नोन एज एलीन्स भी कहलाते हैं। क्या भी कहलाते हैं आपके, एलीन कंपाउंड भी कहलाते हैं। तो जो डाइईन्स हैं वो किसके बेस पे, डबल बॉन्ड की पोजीशन के बेस पे थ्री कैटेगरी में हम उनको डिवाइड किया है, आइसोलेटेड डबल डाइईन्स, कंजुगेटेड डाइईन्स एंड क्यूमुलेटेड डाइईन्स। आइसोलेटेड डाइईन्स व्हेन टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन द डाइईन्स आर नोन एज आइसोलेटेड और नॉन कंजुगेटेड डाइईन। Conjugated diene when two double bonds are separated by one single bond, carbon carbon single bond, then compounds are known as conjugated diene। and cumulated diene जब क्या होंगे आपके, जो टू डबल बॉन्ड्स होंगे एडजेसेंट टू ईच अदर होते हैं, देन कंपाउंड्स आर नोन एज क्यूमुलेटेड डाइईन्स एंड दीज क्यूमुलेटेड डाइईन्स आर ऑल्सो नोन एज एलीन्स कहलाते हैं, ठीक। कभी पूछा जाता है कंजुगेटेड डाइईन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, तो कंजुगेटेड डाइईन का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें कितने कार्बन होंगे आपके, 4 कार्बन, मतलब ब्यूटा से शुरू होगा, ठीक। आईयूपैक नेम देते समय क्या करते हैं, IUPAC नेम लिखते समय हम क्या करते हैं आपका, हम क्या करते हैं कार्बन चेन को नंबर करते हैं। एक जर्नल रूल है, नंबरिंग ऐसे होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड्स को मिनिमम नंबर मिल सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है आपका 1 2 3 4, तो हमने क्या करा आपका, कहीं से भी दो, फिलहाल इसमें तो एक डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो कौन सा नंबर लिखा जाएगा 1, और दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है 3 और 4 के बीच में, तो दूसरा नंबर लिखा जाएगा 3, ठीक। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं दो नंबर, यदि दो डबल बॉन्ड्स हैं डाइईन्स हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, दो नंबर्स आने चाहिए, और पहला जो नंबर है वो पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएगा, और जो दूसरा नंबर है वो दूसरे डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएगा। एंड देयर आर 4 कार्बन्स, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसमें क्या लगता है आपका ब्यूटा, ऐसा लगता है इसमें ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा और डाइईन, सफिक्स लग जाता है डाइईन। सो इन दिस कंपाउंड देयर आर 4 कार्बन एटम्स, सो प्रीफिक्स क्या लग जाएगा आपका ब्यूटा, ब्यूट मीन्स 4, इसमें ए भी लगता है तो उसको बोलते हैं ब्यूटा, एंड देयर आर 2 डबल बॉन्ड, दैट्स वाई दिस इज डाइईन। तो क्या नाम हो गया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नंबर
दैट इंडिकेट द पोजिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। सो इट्स नेम इज 1 3 1 2 के बीच में तो 1 लिखा, 3 and 4 के बीच में तो 3 लिखा, तो 1 3 एंड देयर आर 4 कार्बन एटम, तो ब्यूटा एंड सफिक्स इज डाईन, तो 1 3 ब्यूटा डाईन, ठीक है। ऐसे किसी भी कंपाउंड का आपने करना है, सपोज इसका करना होगा तो क्या नाम हो जाएगा 1 2 3, कहाँ कहाँ है डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में तो क्या लिखेंगे 1, और दूसरा किसके बीच में 2 और 3 के बीच में, तो IUPAC नेम लिखने उस समय 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 और 3 में लेसर नंबर लिखा जाता है 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 एंड हेयर देयर आर 3 कार्बन एटम, तो प्रोपर डाईन, तो 1 2 प्रोपर डाईन, ठीक है। ऐसे सपोज इसका नाम लिखना होता, सारे हाइड्रोजन होते तो क्या नाम होता 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 2 के बीच में तो 1 लिखेंगे, सेकेंड डबल बॉन्ड है 4 and 5 के बिटवीन में तो क्या लिखेंगे 4, ठीक, 1 4 एंड देयर आर 5 कार्बन एटम, सो दिस इज 1 4 पेंटाडाईन, ठीक है। तो ये IUPAC नेम के नॉर्मल रूल है, डबल बॉन्ड कम से कम हमें देना होता है, ठीक। और सबसे पहले 2 नंबर लिखे जाते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि डबल बॉन्ड किन किन कार्बन एटम्स के मिडिल में है, ठीक है। नाउ 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 3 ब्यूटाडाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजुगेटेड डाइन, ठीक है, कंजुगेटेड डाइन है। तो कैसा हो गया आपका, देखो CH2 CH, ब्यूटा है तो 4 कार्बन 1 2 3 4, 1 and 3 है तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा 1 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड और 3 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड, एंड बाकी वैलेंसी किससे फुलफिल कर देंगे, हाइड्रोजन से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब 1 3 ब्यूटाडाइन का CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या होता है, देखो ये तो आपको पता ही है, ऑल सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं सिग्मा, तो कितने सिग्मा है 1 2 3 4 5 6 तो क्या है आपके CH सिग्मा, कौन से आपके CH सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 CH सिग्मा है। अब CC सिग्मा का है, हमने मालूम है डबल में क्या होता है एक सिग्मा और एक क्या होता है आपका पाई, सिंगल बॉन्ड तो हमेशा क्या होता है सिग्मा, और ये डबल बॉन्ड में क्या होगा एक सिग्मा और एक पाई। तो CC सिग्मा कितने हैं, 1 CC सिग्मा इज हियर, अनदर वन इज हियर एंड थर्ड वन इज हियर, सो देयर आर 3 CC सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो 3 CC सिग्मा बॉन्ड, एंड ये क्या है पाई एंड ये पाई, तो कितना होता है आपका 2 CC पाई बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये इसका स्केलेटन है, कैसा होता है फिर आपका जो 1 3 ब्यूटाडाइन है उसमें 6 CH सिग्मा बॉन्ड, 3 CC सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जो CC, अच्छा ये भी थोड़ा सा देख लो, CH सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, तो दोनों कार्बन कैसे हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक। अब यहाँ भी देखो तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड, तो ऑल 4 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 तो 4 के 4 जो कार्बन है वो कैसे हाइब्रिडाइज हो गए फिर आपके sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। तो क्या है देखो जो CH बने हैं ये CH बॉन्ड वो किसकी ओवरलैपिंग से बना होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो 6 CH सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, कार्बन का तो क्या लिखते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन का कैसा, हाइड्रोजन का तो हमेशा s ऑर्बिटल ही रहता, तो s ऑर्बिटल, ठीक है। CC सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, देखो ये CC कैसे बने होंगे, एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन विद अनदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन, ठीक। 2 पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में। वी नो दैट ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, सो क्या होना चाहिए, हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल रहना चाहिए। तो देखो तो ये आपका p ऑर्बिटल, ये मैंने दिखा रखा है p फ्रेमवर्क, तो हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल, डंबल शेप होता है p का, दूसरे कार्बन के पास भी दूसरा p ऑर्बिटल, तीसरे कार्बन के पास तीसरा p ऑर्बिटल, एंड फोर्थ कार्बन के पास फोर्थ p ऑर्बिटल, और ये सिग्मा फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन सिग्मा, ये कार्बन कार्बन सिग्मा, ये कार्बन कार्बन सिग्मा, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, यहाँ भी कार्बन CH2 था सिग्मा, ये भी क्या है आपके सिग्मा, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा फ्रेमवर्क है, और ये कौन सा है आपका, किसकी ओवरलैपिंग से बनते हैं p ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल्स की, पाई बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बनता है आपका p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है देखो, जो ये पाई ऑर्बिटल है वो पूरा ही क्या है, क्योंकि एक ही प्लेन में रहते हैं
तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज रहते हैं इधर से इधर तक का, ठीक है। और डीलोकलाइज होने की वजह से क्या होता है आपका ब्यूटाडाइन क्या होता है आपका स्टेबल होता है, ठीक है। अब डीलोकलाइज होते हैं तो इसका कैसे एविडेंस है, इसका एविडेंस है देखो, यदि डीलोकलाइज नहीं होते, मतलब डीलोकलाइज होने का मतलब है कि जो ये कार्बन कार्बन मिडिल में सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर वो भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। यहाँ पर को भी ओवरलैपिंग हो रही है ये वाली, तो जिसका वजह से क्या हो रहा है, जो पाई के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे में यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर को क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। अब कैसे पता चला भाई ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसके लिए क्या देखा गया, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखी गई वो कितनी होती है आपकी 1.48 एंगस्ट्रॉम, जो कि क्या होती है नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक। उससे क्या है आपका कम है, तो कम होने का मतलब हुआ कि सिंगल बॉन्ड के साथ कुछ ना कुछ इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो एक एविडेंस यहाँ से आ रहा है। और दूसरा क्या है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो लेंथ है वो क्या है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उससे थोड़ा ज़्यादा है, 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, 1.37 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, ज़्यादा है कि डबल बॉन्ड में कैसा करेक्टर है थोड़ा सिंगल बॉन्ड का, और कम होना क्या इंडिकेट कर रहा है सिंगल बॉन्ड में किसका करेक्टर है आपका डबल बॉन्ड का। इसलिए क्या होगा ये डबल सिंगल में भी रहेगा और ये जो सिंगल है वो क्या होता है आपका डबल में। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है किसमें ब्यूटाडाइन में, ठीक है। कई बार स्ट्रक्चर पूछा जाता है 1,3 ब्यूटाडाइन का, तो आपको पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए जर्नल कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं कितने पाई बॉन्ड हैं, किन किन की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, किन की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ये पाई फ्रेमवर्क दिखाओगे। और फाइनली क्या बताओगे कि जो ये पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं आपके लोकलाइज होते हैं यहाँ से यहाँ तक, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें कैसा करेक्टर आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। और इसका क्या एविडेंस है, जब एक्सरे से इसकी बॉन्ड लेंथ देखी गई किसकी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो नॉर्मल से थोड़ी कम थी। नॉर्मल से कम आने का मतलब होता है डबल बॉन्ड करेक्टर आना, और नॉर्मल से ज़्यादा आने का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड करेक्टर आना। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ज़्यादा आ जा रही है तो इसमें थोड़ा सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की नॉर्मल 1.54 से कम आ रही है, इसका मतलब इसमें कौन सा करेक्टर होगा फिर आपका थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, ठीक। अब कैसे बनाया जाता है ये ब्यूटाडाइन, पहला है 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन से, बहुत इजी है इसको बनाना। देखो दिस कंपाउंड इज 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन है तो कितने कार्बन 1 2 3 4, 1,4 डाइक्लोरो कह रहे हैं तो 1 कार्बन से और कौन से कार्बन से 4 कार्बन से 2 क्लोरीन होंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। जब इसकी किसके साथ ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन डीहाइड्रोक्लोरिनेशन, डी मीन्स होता है निकलना, किसका निकलना है हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का या हेलोजन का निकलना क्या कहलाता है डीहाइड्रोक्लोरिनेशन, ठीक। तो कहाँ से निकलेगा क्लोरीन, तो हमें पता है हमेशा यहीं से निकल सकती है क्योंकि इसी कार्बन में अटैच है, और जो हाइड्रोजन निकलता है जिस कार्बन से हेलोजन निकलता है उसके एडजेसेंट से निकलता है, तो इस कार्बन से क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक। तो क्लोरीन यहाँ से निकलेगी, हाइड्रोजन KCl बनेगा और H2O बनेगा, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। लाइकवाइज यहाँ पर को भी होगा, यहाँ से क्या निकलेगा Cl और इस कार्बन से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर को क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाता है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो फर्स्ट मेथड है 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाता है आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम 1,4 ब्यूटेन डाइऑल, तो ब्यूटेन डाइऑल मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन होना चाहिए, ब्यूटेन है, और 1 और 4 में डाइऑल है, डाई मीन्स 2, ऑल मीन्स OH, तो कितने OH होने चाहिए 2 OH, और कौन सी पोजीशन में होने चाहिए 1 2 3 एंड 4, ठीक। अब इसको क्या करते हैं जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ गर्म करते हैं या एसिड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो इसमें से वाटर, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, वाटर निकल जाता है। वाटर के लिए क्या निकलेगा एक कार्बन से OH और उसके बगल वाले से H, तो वाटर बनेगा H और OH H2O, तो क्या होगा यहाँ से H निकलेगा यहाँ से OH, क्या बचा फिर CH2, ये CH बचा, ठीक है। तो CH2 CH, ऐसे ही इस कार्बन से OH और इसका जो एडजेसेंट कार्बन है ये, इससे क्या निकलेगा H, तो क्या हो जाएगा जिन जिन से निकलता है एलिमिनेशन होता है वहाँ पर को क्या हो जाता है एक डबल बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और क्या बन गया आपका 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये 2 रिएक्शंस हैं जिससे कि हम, और भी हैं फिलहाल ये हम 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं आपका ब्यूटाडाइन को बनाते हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज़ कैसी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कीन है
एल्कीन है तो कैसी प्रॉपर्टी होगी इसकी, एडिशन रिएक्शन देता होगा, ठीक है। अब कैसी एडिशन रिएक्शन देता है, फर्स्ट क्या है आपका, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक। हेलोजन एसिड मतलब HX, HCl, HBr, तो ये क्या है आपका देखो 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन। जब इसकी क्या करते हैं आपका HBr के साथ या HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। एक क्या प्रोडक्ट बनता है जिसमें जो HBr ऐड होता है ये 1 और 2 कार्बन में ऐड होता है, मतलब एक H यहाँ होगा, एक Br यहाँ, मतलब इन दोनों कार्बन्स में रिएक्शन होनी है, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है, वो कहलाता है 1-2 एडिशन कहलाता है या 1-2 प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक हो गया। कहाँ पर H और Br 1 और 2 में जुड़ेंगे, और कैसे जुड़ेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेंगे, ठीक है। क्या जुड़ेंगे, क्या होता है, अनसिमेट्रिकल है ये दोनों, CH2 और ये CH है, इसमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जुड़ रहा है तो नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन से जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे आपके कम होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ कम है आपके, यहाँ, तो ये Br यहाँ जाता है और H यहाँ जाएगा, तो क्या बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में एडिशन होगा तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr, CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया आपका, नाम यदि लिखना चाहेंगे तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 3 ब्रोमो ब्यूटीन 1, ठीक है। 3 में ब्रोमीन है और ये क्या है ब्यूटीन, 1 और 2 में डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन 1, तो 3 ब्रोमो ब्यूटीन 1 एक प्रोडक्ट होता है। और ये भी HBr कहाँ ऐड होता है, एक H यहाँ होता है, एक Br यहाँ पर होता है, टर्मिनल में होता है, 1 और 4 पोजीशन में जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपके 1-4 एडिशन। तो दोनों CH2 है तो कहीं भी जोड़ दो, यहाँ H जोड़ दो, यहाँ Br जोड़ दो, क्या बचा फिर आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, नंबरिंग देंगे पहले, नंबरिंग 1 2 3 4, सॉरी यहाँ से देंगे क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है आपका ब्रोमीन को भी कम मिल रहा है, डबल बॉन्ड को भी, ठीक। तो क्या नाम हो गया इसका 1 ब्रोमो ब्यूटीन 2, ठीक हो गया। तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं जब हेलोजन एसिड का एडिशन होता है, तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक कैसे एडिशन से मिलता है जब HBr 1 और 2 में ऐड होता है उससे बनता है, और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलता है उसमें HBr एक 1 में ऐड होता है, दूसरा 4 में ऐड होता है, वो कहलाता है 1-4 एडिशन, और ये कहलाता है 1-2 एडिशन कहलाता है। 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 और 1 ब्रोमो ब्यूटीन 2 ये प्रोडक्ट हैं, ठीक। ये देखा गया है कि जो लो टेम्परेचर है उसमें 1-2 प्रोडक्ट मेजर होता है, बट एट हाई टेम्परेचर कौन सा प्रोडक्ट 1-4 जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है आपका मेजर होता है, ठीक है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इन स्टेप नंबर 1 जो HBr है आइनाइज होगा, आइनाइज होगा तो क्या बनेगा, एक H पॉजिटिव एक Br नेगेटिव, वही हुआ HBr है आइनाइज हुआ, इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस ब्रोमाइड आइन Br नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड मतलब प्रोटॉन प्लस Br नेगेटिव मतलब ब्रोमाइड आइन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, क्योंकि ये H पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, डबल बॉन्ड्स हैं, इसलिए ब्रोमाइड आइन तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसको रिपेल करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है तो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में क्या है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल तो रिपेल करेगा, तो कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल करता है, दैट इज H पॉजिटिव, ठीक है। अब H पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो एक डबल बॉन्ड पे करेगा, कैसे करेगा, ये ऐसे होगा, ये नेगेटिव में क्या चला जाएगा H पॉजिटिव, ठीक है। ये क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि 2 डिग्री बन रहा है इसलिए होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया तो ये क्या हो गया नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा CH3, क्या हो गया देखो ये CH3 और ये नेगेटिव है तो ये कैसा हो गया पॉजिटिव, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, बाकी ऐसा ही रहा। अब जो ये है देखो ये इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3, तो जो पॉजिटिव है वो 1 से कहाँ पहुँच जाएगा 3 में, और बॉन्ड कहाँ जाएगा 1 और 2 के बीच में, तो देखो पॉजिटिव कहाँ पहुँच गया 3 में, और जो बॉन्ड था वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, रिजोनेट करो 1 और 2 के बीच में, तो क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोफाइल बना था मतलब H पॉजिटिव बना था उसने कहाँ पर अटैक किया डबल बॉन्ड में, कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, तो हम क्या करेंगे ये डायरेक्शन सही है, क्यों, क्योंकि इससे 2 डिग्री कार्बोनियम आइन बन रहा है, ऐसे नहीं करेगा, ठीक है, उससे 1 डिग्री बनता, तो फिलहाल ये इस तरीके का करेगा, तो क्या हो गया ये H पॉजिटिव ये CH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव CH2 नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, ये प्लस हो गया, ये ऐसा ही रहा, और इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रह गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ये क्या करता है ब्रोमाइड जो आइन है Br नेगेटिव वो इसमें अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, इसमें अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो इसमें करेगा तो क्या बन गया ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा, क्या हो गया
CH3 CHBr CS डबल बॉन्ड CS2 ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CS डबल बॉन्ड CH CS2Br। तो दोनों कंडीशन है, ये यहाँ करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा 3 ब्रोमोब्यूटीन 1, और ये यहाँ करेगा तो 1 ब्रोमोब्यूटीन 2। ठीक, तो ये कौन सी रिएक्शन थी फिर आपकी HBr की रिएक्शन। क्यों दो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी हमने डिटेल में मैकेनिज्म डिस्कस कर ली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन के साथ जब रिएक्शन होती है Br2 के साथ सेम होता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, दोनों ब्रोमीन 1 और 2 में जुड़ेंगे तो क्या कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा 1,2 प्रोडक्ट। एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा डाई ब्रोमो ब्यूटीन 1, और दूसरा कौन सा, ये तो 1,2 बन रहा है। ठीक, और नीचे वाला कौन सा दिखा देंगे 1,4। 1,4 में क्या होगा, एक ब्रोमीन इस टर्मिनल में, दूसरा ब्रोमीन इस टर्मिनल में, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिडिल में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CS2Br सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2Br। ठीक, नेक्स्ट सेम है मैकेनिज्म, इसलिए दिखा नहीं रहे। एडिशन ऑफ H2, H2 होने पर भी क्या होगा, प्लेटिनम की प्रेजेंस में एक में कहाँ एडिशन होगा 1, 2 में यहाँ पर कर दो, और एक में कहाँ कर दो 1 और 4 में। तो 1, 2 में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या हो जाएगा CS3 CS2 CH डबल बॉन्ड CS2 CS3 CS2 CS डबल बॉन्ड CS2 प्लस 2 हाइड्रोजन कहाँ होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा CS3 CS डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS3। तो ये ऊपर वाला 1, 2 प्रोडक्ट है, और नीचे वाला कौन सा प्रोडक्ट है आपका 1, 4 प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, देखो ब्यूटाडाइन है, जब इसको किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है आपका, किसके साथ ट्रीट कराया जाता है आपका, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ ट्रीट कराया जाता है, तो एन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटाडाइन पॉलीमराइज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, और क्या बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं। तो क्या पॉलीमर बनता है CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन ROOR। ये क्या है आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, और क्या बना देता है आपका, इसका जो पॉलीमराइज होता है वो उसमें 1,4 एडिशन होता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, क्या होंगे 1,4, एक ब्यूटाडाइन 1,4 से दूसरे से अटैच होगा, दूसरा तीसरे से हो जाएगा, और इस तरीके से क्या बनेगा पॉलीमेरिक कंपाउंड बनता है। तो क्या बनता है CS2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2, इसका होल एन मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, एंड दिस इज ब्यूटाडाइन। तो दिस वन इज पॉलीब्यूटाडाइन, एंड क्या कहलाता है ब्यूना रबर। ठीक है, ये ब्यूना रबर कहाँ पर आता है, जो कहाँ पर यूज़ होता है ये पॉलीमर, जैसे टायर्स वगैरह बनते हैं, समझ में आ रहा है, टायर्स वगैरह बनाने में ब्यूना रबर का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटाडाइन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डाइलसेल्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइलसेल्डर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज 4+2 एडिशन भी कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइलसेल्डर रिएक्शन का कहलाता है 4+2 एडिशन। होती क्या है, देखो डाइलसेल्डर रिएक्शन व्हेन 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन या कोई भी कंजुगेटेड डाइन है, कंजुगेटेड समझ में आ रहा है, जिसमें 2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होंगे। तो व्हेन 1,3 ब्यूटाडाइन और कंजुगेटेड डाइन किससे रिएक्शन करते हैं, एल्कीन या एल्काइन से, तो दोनों क्या करते हैं जुड़ जाते हैं, गर्म करने पर, हीट करने पर विदाउट कैटलिस्ट वो कंबाइन हो जाते हैं, और जो बनाते हैं वो एडेक्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन को डाइल्स और एल्डर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, और उनके नेम पर इसको कहते हैं डाइल्स एल्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में ये स्पेशली पूरा डिटेल में पढ़ी जाती है क्या होती है डाइलसेल्डर रिएक्शन। फिलहाल यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल, व्हाट इज ब्यूटाडाइन, CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2, ये ब्यूटाडाइन है। और एल्कीन का एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, CS2 डबल बॉन्ड CS2, दिस वन इज एल्कीन। तो होता क्या है, देखो ये ऐसे क्लीव हो गया, ये समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे क्लीव हो गया और ये ऐसे क्लीव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये कैसा हो गया पॉजिटिव, ये कैसा हो गया नेगेटिव, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये कैसा हो गया नेगेटिव, ये कैसा हो गया पॉजिटिव, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन गया फिर आपका, देखो ये और ये जुड़ गए दिख रहा है, ये और ये ऐड हो गए ये दिख रहा है, और इन दोनों के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन गया, साइक्लोहेक्सीन बनता है। तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, तो कितने पाई बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई, तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये जो एडिशन है वो किसका एडिशन होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन का 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो क्या कहलाता है आपका 4+2 एडिशन भी कहलाता है। ठीक, दूसरा एक एग्जाम्पल और लेना चाहो तो एल्काइंस भी हो सकते हैं। देखो मैंने फिर से ब्यूटाडाइन लिया है, 1,3 ब्यूटाडाइन, CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2 प्लस एल्काइन। ठीक है, तो कहीं भी दिखा दो एक डायरेक्शन में,
ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड, ठीक। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या रह जाएगा, डबल, और यहाँ पर सिंगल का क्या हो जाएगा, डबल, और ये भी साइक्लाइज हो जाएगा। तो क्या बन गया, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन बन गया, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ये फिर से हमने ब्यूटाडाइन ले लिया, इसकी रिएक्शन कर दिया मैलिक एनहाइड्राइड के साथ, गर्म किया तो क्या हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड, तो ये क्या बना देता है, ये एडेक्ट बना देता है, ठीक है। तो ये क्या है, डाइलसेल्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होती है डाइलसेल्डर रिएक्शन, व्हेन 1,3-ब्यूटाडाइन और कंजुगेटेड डाइन रिएक्ट विथ एल्कीन और एल्काइन, इट गिव्स अ एडेक्ट, दैट इज नोन एज डाइलसेल्डर रिएक्शन। इन डाइलसेल्डर रिएक्शन वन, देखो इसको क्या कहते हैं, इसको डाइईन, दिख ही रहा होगा, 2 ईन है, दिस वन इज नोन एज डाइईन। सेकेंड वन इज नोन एज डाइनोफाइल, ये भी पता होना चाहिए, डाइनोफाइल। डाइनोफाइल मीन्स क्या हुआ आपका, डाइनो मीन्स डाइईन मीन्स डाइईन, और फाइल मीन्स क्या हुआ, लविंग। तो ये किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, कुछ ऐसी मॉइटीज जो किसकी ओर अट्रैक्ट होती है, डाइईन्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, दैट इज नोन एज डाइनोफाइल। ये भी मालूम होना चाहिए, जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड है, दिस इज नोन एज डाइईन, ये तो पता ही है, डाइईन। एंड सेकेंड जो एल्कीन होता है दैट इज नोन एज डाइनोफाइल, ठीक है। So this is a combination of diene and dinophile, because in this reaction 4 pi electron of diene and 2 pi electron of dinophiles are involved. That's why this is also known as 4 plus 2 addition, and this reaction takes place in the absence of catalyst, ठीक है। And there are these are few examples of Diels-Alder reaction। तो क्या दिखा सकते हैं, कोई भी एल्कीन दिखा दो, कोई भी एल्काइन दिखा दो, कोई भी एक डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड दिखा दो। एल्काइन ये ज़रूरी नहीं है कि यही दिखाओ, कुछ इस तरीके का भी दिखा सकते हो, इसका मैथिल डेरिवेटिव भी दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब पेंट वाला भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कुछ एग्जाम्पल दे दो तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन।